नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस अध्याय के हमने सभी उदाहरणों को हल किया और साथ ही हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा किया। इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। दोस्तों हम इस अध्याय में पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 1 में, जिसका हमें प्रश्न क्रमांक 8 को हल करना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है इसे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है। नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। ठीक है, चित्र में यहाँ आप देखिए कि ये एक नदी है, दो बिंदु हैं ए और बी और यदि इसके बीच का दूरी बोल रहा है 40 मीटर। तो हम ले लेते हैं कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, 40 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है कि नदी के किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर, अब ये जो किनारा है इसके समांतर ये वाला भी किनारा है, तो इस वाले किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है। तो देखिए बिंदु सी है वो किस प्रकार है, तो कोण बी ए सी बराबर 60 अंश। तो यहाँ 60 अंश का कोण बनता है और यहाँ बनता है 30 अंश का कोण। तो बोलता है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा जो नदी का चौड़ाई है वो x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कितना मान लेंगे, x। ठीक है दोस्तों, और साथ ही ये वाला जो बिंदु है यहाँ भी इसको हम मानेंगे बिंदु D। ठीक है, और साथ ही अब हम लिखेंगे कि हल। ठीक है दोस्तों, आप भी लिखिए हल। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम जो माने हैं उसके हम लिखेंगे। तो माना हम लोग सी डी को क्या माने हैं, एक्स, वो क्या है, नदी की चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना नदी की चौड़ाई, जो पूछा है उसी को मान लेना है दोस्तों, चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, ये मानकर हम लोग ये प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब चित्र को देखिए तो इसमें सिंपल सा हमें काम करना है कि हमें ये दोनों को निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसका ही मान हमें पता है कि ये 40 मीटर है, तब जाके x का मान निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का बात करेंगे हम, इसका ए डी सी में। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो त्रिभुज है इसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमें आधार का मान निकाल लेना है। तो इसमें बात करेंगे तो हम लोग कौन से कोण के ऊपर बात करेंगे, 60 अंश। ठीक है, तो कोण ए बराबर क्या है, इसमें 60 अंश है। ठीक है, टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है, देखिए ये वाला हिस्सा हमारा लंब है, ये वाला डी सी, और ये वाला ए डी क्या है, आधार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लंब है डी सी और आधार है हमारा ए डी। ठीक है, और डी सी है हमारा एक्स और ए डी हमारा ए डी ले रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम टेन थीटा बराबर यहाँ x बटे ए डी लिखेंगे। अब टेन थीटा के 60 अंश के लिए बात कर रहे हैं तो 60 अंश लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि चूंकि त्रिकोणमितीय सारणी में टेन 60 अंश का मान होता है √3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा √3 और ये x अपॉन ए डी। जब ए डी का मान यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको इधर जाएंगे तो ये x अपॉन √3 हो जाएगा। इसी को हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम जो दूसरा हमारा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसके ऊपर हम अब बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, इसमें कोण बी बराबर क्या है, 30 अंश है। कोण बी बराबर 30 अंश। ठीक है, टेन थीटा का उपयोग करेंगे। क्यों करते हैं ये सब का प्रयोग, उदाहरणों को आप जब देखेंगे
इस अध्याय के दोस्तों, तो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं उदाहरण के सभी वीडियो को बनाता हूँ, एक बार आप देखें तो सब आपको क्लियर हो जाए, हर प्रश्न आपसे बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़िए और आगे बढ़िए। अब इधर ध्यान दीजिए। तो tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। लंब को देखिए चित्र में, ये वाले त्रिभुज के ऊपर बात करें तो ये वाला हिस्सा DC हमारा लंब है और DB क्या है, आधार। DC हमारा लंब है और DB क्या है, आधार। ठीक है, लंब का मान क्या है हमारा x और DB को DB रहने दो। ठीक है, अब tan थीटा के किस मान के लिए बात हो रहा है, 30 अंश। ये क्या है, x बटे DB। अब दोस्तों हम लोग को चूंकि यहाँ पे बताना पड़ेगा कि tan 30 अंश का मान त्रिकोणमितीय सारणी में 1/√3 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3। उसके बाद ये हो गया x बटे DB। ठीक है, अब यहाँ से हम DB का मान निकालेंगे तो ये √3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x√3। ठीक है, इसको मान लो दोस्तों समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो AD और DB इसके लेफ्ट हैंड साइड में है AD प्लस DB और इधर है हमारा x बटे √3, फिर ये x√3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है, ये वाला हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, और ये हमारा समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कि AD और DB ये चित्र में क्या है, तो A से लेके D तक का दूरी और D से लेके B तक का दूरी क्या है, यहाँ पे देखो 40 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा AB हो जाता है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी को जब जोड़ेंगे तो A से लेके B तक का दूरी हमें ज्ञात है 40 मीटर। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों ये क्या बन जाता है, AB बन जाता है, AB। ठीक है, और इधर देखिए √3 को हमें हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हर को बराबर करते हैं तो ऊपर में √3 का गुणा कर देंगे और नीचे में भी √3 का गुणा। ठीक है, और AB बराबर क्या लिख देंगे होंगे हम यहाँ पे 40। ठीक है, और इसका हर बराबर हो गया तो एक बार लिखाएगा तो ये हो जाएगा 100 गुणा 3, फिर ये 3, फिर ये 40 कैसे आया, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि समीकरण यानी या प्रश्नानुसार। ठीक है, AB का मान क्या है, 40 मीटर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हमें x का मान निकालना है तो 40 को लिखिए, फिर ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 3x हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा √3। ठीक है, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x अपॉन √3। उसके बाद 4x इधर हो गए 40 में ये √3। इसके बाद दोस्तों 4x इसको √3 को इस प्रकार से लिखिए, मान लो ये 4 इधर आ गया, ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ से 4 एकम 4 और 4 दहम 40। ठीक है, तो दोस्तों हो जाएगा 10√3। ठीक है, x का मान क्या मिल गया, 10√3। और x को क्या माने थे हम लोग, x को माने थे दोस्तों कि ये क्या है, नदी की चौड़ाई है। ठीक है, ये देखो नदी कितना चौड़ा है, वो 100 मीटर चौड़ा है। तो जो प्रश्न पूछा है कि नदी की चौड़ाई कितनी है वो हम बता देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः नदी की चौड़ाई 10√3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इसमें ये वाले आधार और ये वाले आधार का मान को निकालना है, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है, 2 समीकरण के रूप में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ आपको समझा पाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।